तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। दोस्तों एमसीक्यूज करवा रहा हूं मैं आपको। वर्णमाला ने हमने पहला चैप्टर पढ़ा, वर्णमाला से ही रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम इसमें कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि एमसीक्यूज जो है ये ज्यादा क्यों कर रहे हैं। एमसीक्यूज इसलिए मैं ज्यादा आपको करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको पता चल सके। और हमारा टारगेट हम ये लेकर के चल रहे हैं कि एग्जाम जब हमारा हो तो पूरे के पूरे नंबर जो है हमें हर टॉपिक से मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में आपके ये वीडियोस जो है अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके वीडियो लेक्चर्स की। आज की पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक का मतलब क्या हुआ? अमात्रिक का मतलब यह हुआ जिसमें कोई भी मात्रा ना हो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें ही मात्रा लगी हुई है, तीन तीन मात्राएं हैं। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, चहचहाना में भी मात्रा लगी हुई है, लेकिन कलरव जो है हमारा इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। यहां पर ये क्वेश्चन लाने का अर्थ ये था कि आप ये समझ सको कि अमात्रक का मतलब क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। था जो है ये किसके योग से बना है? ये किसके योग से बना है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया, बार बार पढ़ा रहा हूं, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने क्या पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं भैया? तो ये आपका होता है छा हो गया, इसके अलावा आपका ज्ञा हो गया, इसके अलावा आपका त्रा हो गया, और एक कौन सा बचा भैया? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। कौन कौन सा होता है? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा जो है ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि हमारा छा जो है ये किससे मिलकर के बना है? तो ये हमारा किससे मिलकर के बना है दोस्तों? ये हमारा का और शा से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? का और शा से मिलकर के बना है। KSHA अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? KSHA। के से हमारा का हो जाएगा और शा से हमारा ये वाला शा हो जाएगा। तो का और शा से मिल करके आपका छा बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण वर्ण जो है ये आपका कौन सा है? ये पूछ रहा है। तो महाप्राण के बारे में मैंने आपको बताया था। महाप्राण कौन कौन से होते हैं भैया? तो महाप्राण और अल्प प्राण दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका महाप्राण होता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त आपके एग्जाम में, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, अघोष सघोष ये होता है। इसके अलावा अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपका अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो प्रत्येक का आपका जो है क्रम का पहला, तीसरा और पांचवा। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन रहेगा ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है क्या? ये आपका होता है अल्प प्राण। और महाप्राण की मैं अगर बात करूं तो महाप्राण आपका कौन सा होता है? दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा आपका ये आपका क्या होता है? महाप्राण वर्ण होता है। तो इसमें से पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? तो भैया आपने देखा अभी पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो गई पहली रो, ये हो गई दूसरी रो, और ये आपकी हो गई तीसरी रो। अल्प प्राण क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? अल्प प्राण। क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण हो गया। ये भी आपका अल्प प्राण हो गया। और भैया हमने बताया दूसरा और चौथा क्या हो गया? दूसरा और चौथा आपका क्या हो गया? ये हो गया महाप्राण। प्राण का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था।
प्राण का मतलब कि हवा होता है, जिसको उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा प्राण निकलता है। जिसके उच्चारण में कम हवा निकलती है, कम प्राण निकलता है, तो वो आपका अल्प प्राण हो गया। क्वेश्चन देखो भाई, था बोल रहा है, था कौन सी कैटेगरी में आता है? था जो है ये महाप्राण होता है। फिर से देखो, का पूछ रहा है भैया, का जो है आपका, का जो होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका अल्प प्राण हो गया। इसके अलावा आपका, एक सेकेंड, ये रहा वाह हो गया। वाह जो है, वाह तो उधर आ गया आपका, वाह तो है आपका। इसके अलावा आपका चा हो गया। चा कौन सा हो गया भैया? चा जो है ये भी आपका अल्प प्राण है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण हमारा कौन सा है बच्चा लोग? ये है हमारा था। कौन सा है? ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाप्राण की बात कर रहा है वो। ठीक है, महाप्राण पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो आप लोग बिना देखे कर लोगे। ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि अब आप इनको बिना देखे कर लोगे मेरे भाई। बस आपको क्या यार, टेबल देखना है, दंतव्य देखना है, ता है, ता, था, दा, धा, ना, ये आपका हो गया दंतव्य। तो आपको पता है कि ता जो है ये आपका दंतव्य होता है ना, दंतव्य होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाइए, है ना। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ने के बाद में उसके एमसीक्यूज लगाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज इसी फॉर्म में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो एमसीक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो मैंने आपको बताया अल्प प्राण कौन सा होता है भैया। अल्प प्राण कौन सा होता है? अल्प प्राण आपका हो गया पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण आपका क्या हो गया भैया? महाप्राण आपका क्या हो गया? दूसरा और चौथा जो होता है, दूसरा और चौथा जो होता है ये आपका महाप्राण होता है। तो भैया खा को देख लो, खा जो है, खा जो है आपका, खा जो है ये आपका क्या हो गया? दूसरा, और ये आपका हो गया चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या होता है? दूसरा और चौथा आपका क्या हो गया? महाप्राण हो गया। तो खा तो है, खा आपका महाप्राण हो गया। इसके बाद अगला है था। था जो है, था भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका महाप्राण हो गया। इसके अलावा चा, चा एक में आ गया। 1, 3 और 5 जो है ये आपके अल्प प्राण होते हैं, तो इसका सही आंसर चा हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो। फा, फा जो है ये देखो दूसरे में आ गया, मतलब दूसरा क्या होता है? ये महाप्राण होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो चा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत इजी है दोस्त, बहुत इजी है बच्चा लोगों, है ना। बस परिभाषा समझना है, परिभाषा को याद रखना है। अभी घोष सघोष भी देखना, घोष सघोष भी पढ़ लेंगे, है ना। घोष सघोष भी इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? तो मैंने आपको बताया स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? इनकी संख्या होती है 5 × 5। कितनी होती है? 5 × 5। कहाँ है आपके? यही तो है स्पर्शी व्यंजन, यही तो है आपके स्पर्शी व्यंजन। 5 × 5 = 25। 25 आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए, 13 आपके स्वर हो गए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 2 जो है क्या हो गए? 2 आपके द्विगुण व्यंजन हो गए। इसके अलावा 4 और कौन से हो गए आपके? 4 और कौन से हो गए भैया? 4 और होते हैं ना, 4 आपके संघर्षी व्यंजन हो गए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो गए। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? स्पर्शी, का जो है ये आपका स्पर्शी हो गया। ठीक है, चा जो है ये भी आपका स्पर्शी हो गया। इसके अलावा टा जो है ये भी आपका स्पर्शी हो गया। या जो है मैंने आपको बताया या जो है या रा ला वा, या रा ला वा जो होता है ये आपका क्या होता है बच्चा लोग? अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है ये आपका।
कौन कौन से होते हैं मैंने बताया, 4 होते हैं आपके अंतस्थ, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वाह हो गया। यारा लावा आपका क्या हो गया, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, है ना, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। और इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों आंसर की, इसके अलावा मैं आंसर की बात करूं तो यह आपका या जो हो गया, ये आपका स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन की ध्वनि कौन सी है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। देखो इसमें आपको स्पर्श भी पूछ लिया, घोष भी पूछ लिया, महाप्राण भी पूछ लिया और ओष्ठ भी पूछ लिया और व्यंजन भी पूछ लिया, कौन सा है भाई, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे हमने बात की स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजन है मतलब इन 25 में से एक ये होगा। इसके अलावा मैं घोष की बात करूं तो घोष मैंने आपको बताया था, घोष जो है ये आपका एक होता है, आपका सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है, जिसको आप सघोष जो होता है। इसके अलावा आपका सघोष हो गया, इसके अलावा जिसे घोष भी कहा जाता है, जिसे घोष वर्ण भी कहा जाता है। और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है अघोष। अघोष में कौन सा? पहला और दूसरा आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका सघोष हो जाता है। क्या हो जाता है? सघोष हो जाता है, ठीक है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। ओष्ठ तो आपको पता ही है, महाप्राण तो आपको पता ही है। महाप्राण मतलब क्या हो गया? दूसरा और चौथा हो गया। तो चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेंगे, पूरा आंसर अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्पर्श। स्पर्श जो है, स्पर्श भा जो है, भा जो है ये आपका स्पर्श है, ठीक है। भा जो है ये स्पर्श है। दा जो है, दा की अगर हम बात करें तो ये भी स्पर्श है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें था की, तो था जो है, ता था, ये भी स्पर्श हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हा की बात करें तो हा जो है वो आपका संघर्षी हो गया। मैंने आपको बताया था संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, चा, सा, शा और हा आपके 4 ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन हो गए। तो ये तो स्पर्शी हो गए 3, ये तो स्पर्शी हो गए। अब मैं बात करूं घोष की, तो घोष कौन सा होता है भैया? तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा। तो भा जो है, अगर मैं भा को देखूं तो भा जो है ये आपका किस नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहा है ना, चौथे नंबर पे आ रहा है। तीसरा चौथा और पांचवा होता है ना, तीसरा चौथा और पांचवा जो होता है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो दा है ये भी आपका मिक्स होता है, मतलब इसमें आता है। अगर मैं था की बात करूं तो था जो है ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? अघोष हो गया, है ना। तो ये नहीं आएगा, इस हिसाब से हमको चेक करना है। फिर इसके बाद हम बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण कौन सा है? महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा हो गया। तो इसको भी चेक करो भैया, महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा हो गया। तो आपका था और भा भी हो रहा है, दूसरा और चौथा भी हो रहा है। अब क्या बचा भैया? अब बचा ओष्ठ। अब क्या बचा? ओष्ठ बचा। ओष्ठ पूछ रहा है, तो ओष्ठ पूछ रहा है तो ओष्ठ वाले में कौन सा आएगा भैया? ओष्ठ वाले में आपका कौन सा आ जाएगा? ओष्ठ वाले में आपका आ जाएगा पा वर्ग आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाले हैं ये अलग हो गए, जो हमारा भा हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस आपको मैच करना है, ठीक है। वैसे तो बहुत इजी था, सिर्फ ओष्ठ बस हम देख लेते तो आंसर हम दे सकते थे, ओष्ठ बस देख करके हम आंसर दे सकते थे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतनी लंबी प्रोसेस बताई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी है? देख लो भैया, तालव्य ध्वनियां कौन सी है? चा छा जा झा अंगा, चा छा जा झा अंगा। तो कहाँ है भैया चा छा जा झा? ये तालव्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण
दंत व्यंजन कौन सा है? तो भैया समझ तो गए हो, दंत वाला देख लो। दंत कौन सा होता है? ता वर्ग होता है, ता था दा धा ना। तो भैया ता था दा धा ना में से एक कौन सा है? हिंदी की स्पर्श दंत। ता था हो गया, ये था हो गया, ठीक है। ता था दा धा ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका दंत्य वर्ग हो गया, ठीक है, दंत्य वर्ग हो गया। चलो अब इसका घोष चेक करें, घोष है कि नहीं है, घोष चेक कर लो भैया। तो था जो है ये आपका क्या हो जाएगा? था जो है ये आपका घोष हो गया, है ना, पहला, और दूसरा आपका क्या हो गया? ये हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, महाप्राण, महाप्राण कौन सा होता है भैया? महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, ये भी आपका मैच हो गया। इसके अलावा दंत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा था हो गया, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ मैंने आपको बताया, अंतस्थ यारा लावा कौन सी होती है? यारा लावा 4 होती है ना, तो ये आपकी अंतस्थ हो गई। तो या जो है ये नहीं दिया है भैया, रा दिया है, ला दिया है, वा दिया है, बा जो है ये नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री जो है ये स्वर होता है ना, वैसे तो उच्चारण की दृष्टि से 10 हो गया, एक आपका क्या हो गया? एक आपका हो गया री, क्या हो गया? एक आपका री हो गया। इसके अलावा 2 जो है ये आपके अयोगवाह हो गए, क्या हो गए? अयोगवाह हो गए। अयोगवाह कौन कौन से हो गए? अम हो गया और अहा हो गया। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है भैया, पढ़ा हुआ है, बन जाएगा ना। चलिए कृपा, कृपा बोलते हैं तो इसमें भी री आ गया। कृष्णा बोलते हैं तो क्री, इसमें भी री आ गया। दृष्टि बोलते हैं तो द्री, इसमें भी री आ गया। रिवाज जो है ये नॉर्मल है, ये जो है इसमें री नहीं आ रहा है, तो ये आपका सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? भैया किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां होती हैं, क्या होती हैं? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली, यहां पे नासिक भी आएगा, है ना। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं बच्चा लोग? अनुस्वार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। ये परिभाषा याद कर लेना, है ना, ये परिभाषा याद करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ये जो वर्ण होता है इसका अर्थ नहीं होता है। तो रंग को भी वर्ण बोला जाता है, जाति को भी वर्ण बोला जाता है, आपने सुना होगा जाति वर्ण। अक्षर को भी वर्ण बोला जाता है। आकाश जो है इसको वर्ण नहीं बोला जाता है, तो ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। चलो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण फिर से आ गया भैया, पहला आपका हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो गया, ये आपका अल्प प्राण हो गया। चेक कर लेते हैं भैया, का खा गा, तो पहला दूसरा तीसरा आ गया, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया। चा छा अंगा, तो चा हो गया, जा हो गया, अंगा हो गया, मतलब यही वाला आपका सही आंसर है। और चेक कर लो, टा ठा डा पहला दूसरा तीसरा, ये भी आपका गलत हो गया। इसके अलावा पा फा भा पहला दूसरा तीसरा हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो इस प्रकार से हम आराम से अपने क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ है भैया? भाषा शब्द जो है ये आपका किस धातु से बना है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। भाषा शब्द आपका किस धातु से बना हुआ है? भाषा शब्द आपका भाष धातु से बना हुआ है। क्या बना है? भाष धातु से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भैया आप कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा की शुरुआत कहां से होती है? ध्वनि से होती है। जैसे मेरे को कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड बोलना है, तो सबसे पहले मैं जब बोलूंगा तो वहां से क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ये आपकी ध्वनि हो गई। भाषा का आरंभ कहां से होता है? वही क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ कहां से होगा? किसी भी चीज को बोलना चाहोगे तो वो कहां से शुरू होगा? वो ध्वनि से ही शुरू होगा। तो ये भी कहां से शुरू होता है? ये भी आपका ध्वनि से ही शुरू होता है ना प्यारे दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अरे यार इतना सड़ा क्वेश्चन।
आप सबको बन जाएगा, सबने आंसर भी टिक कर लिया होगा अभी तक तो पढ़ करके। कौन सा है? ये है आपका देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। चलिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण हो, खंडन ना हो, जिसे देखा जा सके, जो व्यंजन हो, जो एक व्यंजन हो। क्या हो? जो एक व्यंजन हो। ठीक है, तो भैया ये क्या होगा? इसका मतलब समझो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो दोस्तों, है ना, जिसका खंडन ना हो। वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी खंडन तो हो जाता है ना, अगर मैं खा बोलूं तो खा जो है इसमें आ जाता है। तो मेरे भैया बिना स्वरों के व्यंजन जो है ये बनेंगे ही नहीं, ये बनेंगे ही नहीं, है ना, ये बनेंगे ही नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा जिसका खंडन ना हो, जिसका खंड ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं भैया? एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सार्थक वर्णों का समूह पूछ रहा है यहां पर आपसे। अगर मैं यहां पर का लिख दूं, यहां पर मैं का लिख दूं, तो ये तो एक का हो गया। ठीक है, फिर ये का बना, इसी से आपका काग बन गया। इसका एक अर्थ निकलने लगा, ये एक सार्थक क्या हो गया? ये एक सार्थक शब्द हो गया। क्या हो गया? ये एक सार्थक शब्द हो गया। तो सार्थक समूह को क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं दोस्तों लोग? शब्द कहते हैं, है ना। तो चलिए, बहुत शानदार हमारी रही आज की क्लास। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये दिख रहा है सारी चीजें मेरी, आप जो है पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, इस स्ट्रीम पर वीडियो पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है और कुछ क्वेश्चन करें, एक और टॉपिक, फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे एकदम शानदार। इसी तरह के हम एमसीक्यूज लगाएंगे, एक भी नंबर हमारा नहीं कटना चाहिए हिंदी से। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।